हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। आपको पता है वो चल रही है हम लोगों की। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, क्या क्वेश्चन है बेटा? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करते हुए क्या शो करना है आपको? सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका स्क्वायर आपको क्या शो करना है? इस आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। बेटा इन दो फॉर्मेट के होते हैं कौन? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। जी जी हमें फॉर्म आपको शो करना है। अच्छा, फॉर सम इंटीजर m, जो m है आपका कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, राइट? अंडरस्टैंड? इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, एक और करते हैं और क्लियर होगा चीजें। तो बेटा हमको पॉजिटिव इंटीजर पता ही नहीं कौन सा है ना, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज और है, जब पॉजिटिव इंटीजर जब पता ही नहीं मुझे कौन सा, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट a positive integer is x मान लिया पॉजिटिव इंटीजर। और जब x है आपका पॉजिटिव इंटीजर, तो बेटा एक चीज इसने आपको मैंने जो है पहले ही बताई है कि 3m और 3m प्लस 1, इसमें जो आपका 3m जो दिख रहा है आपको 3, ये आप लोग देख रहे हैं 3। बेटा आपको मैंने यूक्लिड्स डिवीजन में सिखाया था a is equal to bq plus r, है ना? तो बेटा a is equal to bq plus r में आप इसको देख सकते हैं bq plus r। इसमें q क्या है बेटा? जो आपका कोसेंट है वो m है, और ये b जो था b आपको डिवाइजर बताया था, डिवाइजर है। तो बेटा इस केस में डिवाइजर, अब आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था हमने, डिवाइजर 6 था, वहां 6 से डिवाइड किया था। इसमें डिवाइजर 3 है बेटा, देख लीजिए आप। तो जब आपका जब डिवाइजर 3 है, इसका मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब देयरफॉर जो डिवाइजर है वो 3 है। सिंस करके मैंने बता देते हैं, सिंस डिवाइजर इज इक्वल टू 3। और जब बेटा आपका डिवाइजर जब 3 है, तो 3 से हम लोग x को डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो इंटीजर है मेरा पॉजिटिव इंटीजर वो कितना है? x सिलेक्ट किया है हम लोगों ने। तो 3 से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे? x को। तो 3 से डिवाइड करेंगे x को। बेटा x इज योर पॉजिटिव इंटीजर and 3 इज योर जो है डिवाइजर, क्योंकि डिवाइजर से ही डिवाइड करते हैं डिवाइडेंड को। ओके, आपको बता चुका हूं यार, एक बार अगर समझ में ना आए तो पहले वाली वीडियोस को एक बार देख लीजिए जाकर, सब क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है। ओके, अब देखो 3 से डिवाइड करोगे x को, तो कोसेंट आप जब डिवाइड करते हैं किसी भी इंटीजर को या पॉजिटिव इंटीजर को जब डिवाइड करते हो, तो कुछ कोसेंट मिलता है, उसको मान लिया हम लोगों ने लेट कर लिया q कोसेंट आ गया, ठीक। और जब कोसेंट आप जब डिवाइड करोगे तो कोसेंट मिलेगा। तो बेटा ये कोसेंट, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो भी आपका कुछ रिमाइंडर होगा, उसको लेट कर दिया हमने, वो क्या आएगा? r। स्मॉल r मान लिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना पॉजिटिव इंटीजर पता है ना कुछ, तो हम कैसे कह रहे हैं कि r क्या होगा? कोसेंट। तो इन चीजों को हम लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मान के चलना पड़ेगा, लेट करना ही पड़ेगा। तो बेटा अब आप कहोगे सर यहां भी लिख दो, तो क्या लिखते हो वहां पर? 3q, याद होगा आपको 3q। तो बेटा इसको हम लोग अगर यूक्लिड्स डिवीजन से एक इक्वेशन बनाना चाहे तो क्या बनेगी? एक इक्वेशन ध्यान से देखें, a is equal to bq plus r। आपका a क्या था बेटा? ये डिवाइडेंड, तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? bq मतलब 3q, और ये प्लस r का मतलब बेटा ये रिमाइंडर। इट इज योर इक्वेशन और स्टैंडर्ड। अच्छा, जब डिवाइड करते हैं तो बेटा इसमें एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, आपका जो ये रिमाइंडर होता है वो आपको बताया गया था 0 से हमेशा ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा, और ये आपका डिवाइजर जो है इससे हमेशा स्मॉलर होता था, आपको बताया गया था स्टार्टिंग में ही अच्छी तरीके से। अगर नहीं पता है तो वीडियो देख लीजिए लास्ट, जो हमने कराई है आपको। तो आपको बताया जो रिमाइंडर होता है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल, और डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। तो बेटा r की वैल्यू यहां से क्या क्या बन सकती है? एक तो 0 हो जाएगी r की वैल्यू, और बेटा आपकी 1 हो जाएगी और 2 हो जाएगी, 3 नहीं हो सकती है, 3 से छोटी होनी चाहिए ना। तो बेटा ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन जो बनाई है हमने यहां से, इसमें पुट कर करके देखते हैं तो हमको x की वैल्यूज मिलती जाएंगी, और उन्हीं x की वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन में कहा है क्योंकि वही तो पॉजिटिव इंटीजर लेट किया है, तो उसी का स्क्वायर करते जाएंगे। तो बेटा x सबसे पहले r को 0 रखिए, तो पुट r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 पुट करो बेटा, यहां पर क्या मिलेगा देखो, इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं
r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 रखो बेटा यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह 0 रखा तो क्या मिला, x इक्वल टू 3q। ये आपका फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ अब आपके पास दूसरे को रख दो बेटा, x इक्वल टू r इक्वल टू, अब की बार रखो 0 रख चुके हैं ना, अब की बार 1 रख के देखते हैं, r इज इक्वल टू 1, put r is equal to 1 in equation फर्स्ट में रख दो बेटा, r इक्वल टू 1 रखना है ना, इसमें रखो, तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह 1 रख दिया, तो एक मिल गया आपको x, ये मिला एक x और एक x यहाँ मिल गया। अब की बार क्या पुट करोगे, पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो बेटा r इक्वल टू 2, तो फर्स्ट कहाँ है आपकी, ये वाली, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3q प्लस r की जगह कितना 2 रख दो, एक और फॉर्म मिल गया आपको। अब उसने यही तो कहा है बेटा कि x जो मिल गए आपको, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स मिल चुके हैं। अब क्या करना है हमें, इनका स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब बेटे इनके स्क्वायर जो करेंगे हम, वो स्क्वायर हमेशा किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे, ये बात हमें प्रूव करके उनको दिखाना। तो देखते हैं बेटा x का स्क्वायर कीजिए सबसे पहले, x का स्क्वायर, तो नाउ तो x का स्क्वायर करो कितना मिलेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 9q स्क्वायर। ओके, अच्छा इसका भी कर दीजिए स्क्वायर, x स्क्वायर कितना मिलेगा यहाँ से 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब ये 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी a प्लस b की होल स्क्वायर, तो 2ab कितना हो जाएगा 2 3 6q, ठीक है, 3 3 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। आपको क्या चाहिए बेटा, जो है प्लस 1 फॉर्म में चाहिए, तो प्लस 1 जो है ना, इसको तो हम लोग अलग लिख लेंगे तभी तो मिलेगी वो फॉर्म, तो इसको आप सेपरेट कर लीजिए बेटा, सेपरेट लिखो जल्दी से, तो आपको अपने आप समझ में चीजें आने लगेंगी कि क्या करना है। हमने ये 1 सेपरेट कर दिया और ये q वालों को एक साथ ले लिया। चलो बेटा आप देखो, अब हमें इन दोनों को एक साथ रखना है और ये +1 सेपरेट रखना है, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट का यहाँ पर लाना ही है, और बेटा इस फॉर्मेट का भी लाना था, तो इसको उसको बाद में बता देंगे, कोई दिक्कत। तो पहले इसी फॉर्मेट को चेक करो, तो बेटा इसमें से कॉमन क्या है, 3m फॉर्म का चाहिए, देखो बेटा, तो 3 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 3 कॉमन लेने पर क्या बनेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2q और ये प्लस 1 है कि नहीं। और बेटा इससे पहले वाले बनाना मैंने आपको बताया नहीं, तो भी बनेगा 3m स्क्वायर फॉर्म का आया 3m का, तो इसमें 3 और इसको 3q लिख सकते हैं आप, 3q स्क्वायर, तो 3 3 जा 9q स्क्वायर ही है, और हमने ऐसा इसलिए इसको लिख लिया है क्योंकि ये आपका 3m हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3m हो गया है, जो है इसको हम लोग m लेट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है q आपका एक इंटीजर है, और जब इंटीजर जब इसकी जगह इंटीजर रखोगे वैल्यू कोई भी इंटीजर, तो ये इंटीजर ही तो देगा आपको, और जब ये इंटीजर मिलेगा वो इंटीजर हम m लेट कर देते हैं, वो इंटीजर क्या मान लिया हमने m, तो ये 3 तो है ही बेटा, 3 से अब इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं m, अगर मैंने इसको लेट कर दूं, लेट बेटा ये q एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब 1 2 3, अगर आप कुछ भी रखोगे तो ये एक इंटीजर वैल्यू ही देगा, और जब ये इंटीजर वैल्यू देगा तो आपका इस इंटीजर को मैं m के बराबर जो है लेट कर ले रहा हूँ, लेट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, और जब 3q स्क्वायर बन गया m, तो बेटा इसकी जगह हमने 3m, इसकी जगह क्या लिख दिया 3m, इसको 3m लिख सकते हैं ना, और जब ये 3q स्क्वायर एक इंटीजर है बेटा, तो ये भी एक इंटीजर होगा, सीधी सी बात है ना, तो इस फॉर्म का तो मिल गया, देख सकते हैं आप। ठीक इसी टाइप से बेटा हम लोग इसको भी लेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप जब q कुछ भी पुट करोगे, कोई भी इंटीजर रखोगे, तो बेटा ये पूरी कंप्लीट वैल्यू भी एक इंटीजर ही आएगी,
है ना। अगर q को मान लो 2 रख दिया तो 2 2 या 4, 2 2 या 4, 4 3 या जो है 12, 12 और 4 16, 16 into 3 को समथिंग मींस कि टोटल नंबर जो मिलेगा आपको एक इंटीजर मिलेगा, और इस इंटीजर को भी मैं एक इंटीजर m के इक्वल लेट करके चलूंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में m के इक्वल ही लेट करके चल रहा है। ठीक है बेटा, तो हम क्या लेट कर लेते हैं, 3 मैंने इसको m मान लिया, क्या मान लिया 3m प्लस 1, तो प्लस 1 सेपरेट है आपका। इसके बैक में क्या लिख दो बेटा, लेट जो आपने इसको लेट किया है m के इक्वल क्या माना है आपने 3q² प्लस 2q। ओके, अगर ये एक इंटीजर है तो m भी एक इंटीजर होगा आपका, और जब ये इंटीजर वैल्यू मिलेगी तो टोटल आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, वो हमने क्या लेट कर दिया बेटा, m लेट कर दिया। ओके, और जब m लेट कर दिया इसको तो 3m, तो बेटा ये टोटल फॉर्म क्या बन जाएगी 3m, इसको हमने m माना है इस बार, 3m प्लस 1 फॉर्मूला मिल गया। ठीक है बेटा, अब अगर कोई डाउट है आपको तो मुझे बता सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे देख सकते हो बेटा, जो फॉर्मेट में थे वो फॉर्मेट हम लोग प्रूव कर चुके हैं, एक तो 3m और 3m प्लस 1, एक 3m फॉर्मेट का और 3m प्लस 1 होगा, इट्स सो है। ओके, तो प्लीज नोट। थैंक यू।